नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एनजीओ से रिलेटेड हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं पूरी इंडिया में। तो अगर किसी व्यक्ति को एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे नया एनजीओ रजिस्ट्रेशन हो या पुराना में कोई अपडेट करवाना हो, तो ये सारी सर्विसेज हम लोग करवाते हैं। और अभी प्रेजेंट में हम लोग आपका कोलकाता, पूरा वेस्ट बंगाल, बिहार, सिलीगुड़ी और लखनऊ, ये स्टेट वाइज़ हम लोग करवाते हैं। प्लस अगर मान लीजिए कोई सेक्शन 8 का कंपनी खोलना चाहता है, जो पूरे इंडिया में काम करना चाहता है एनजीओ से रिलेटेड, एमसीए के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवा के, तो उसका भी पूरा काम हम लोग करवाते हैं। अब देखिए एनजीओ में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे एनजीओ का सर्टिफिकेट, एनजीओ का आपका बायलॉज बनाना, एनजीओ का ऑडिट का काम करना, क्योंकि जहाँ भी आप जाइएगा काम करने के लिए या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो या सीएसआर हो, तो आपको कम से कम 3 साल का मिनिमम ऑडिट रिपोर्ट माँगेगा ही माँगेगा। प्लस एनजीओ का पैन कार्ड, एनजीओ का बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं ये, बैलेंस शीट, मेंबर बोर्ड का डिटेल्स की रेज़ोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, जो कि मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट मिलने में और दिलाने में हेल्प करता है, क्योंकि उससे ही यूनिक आईडी कोड जनरेट होता है आपके एनजीओ का, और उसी के तहत आपकी एनजीओ की पहचान होती है। प्लस जो गवर्नमेंट का हमेशा नया-नया प्रोजेक्ट आता है, जैसे ई अनुदान हुआ, ये सारी चीज़ें, प्लस आईटीआर जो इसमें फाइलिंग होता है, और सीएसआर 1, अभी तो सीएसआर 1 भी चाहिए होता है, तो उसके लिए डीएससी बनाना पड़ता है या सीएसआर 1 बनाना पड़ता है। उसके बाद 12A, 80G, ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये पैकेज में हम लोग करके देते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को पुराना एनजीओ हो और ये सब काम करवाना हो, पेपर अपडेट नहीं है, या मान लीजिए कोई नया एनजीओ खोलना चाहता है और नया एनजीओ खोल के ये सारी चीज़ें करना चाहता है, जो हमने ये पूरा लिस्ट दिखाया है आपको, तो ये सारा काम हम लोग पूरे इंडिया में करवाते हैं। आप लोग बिना कोई झिझक के हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9230222490, और उसके थ्रू हम लोग उसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बात रख सकते हैं कि आपके पास क्या पेपर है, या क्या मान लीजिए आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है एनजीओ बनाने का, या एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, या नेचर पे काम करना चाहते हैं, या वाटर पे काम करना चाहते हैं, या सोसाइटी के ऊपर काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ों पे काम होता है, और हर एक का ही अलग-अलग थोड़ा टर्म्स कंडीशन होता है। मैक्सिमम एक ही होता है, मगर कुछ-कुछ पॉइंट, कुछ-कुछ जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो अलग होते हैं। तो आपको पहले गोल अपना डिसाइड करना है कि क्या आपका गोल है, और उसके अनुसार ही अगर आप एनजीओ का डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, पेपर वर्क करवाते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अनुसार ही आप सीएसआर का एप्लीकेशन भी कीजिएगा। उसके अनुसार ही जो सीएसआर की कंपनियाँ होती हैं, उसको आप टारगेट करके अपना मान लीजिए मेल मार्केटिंग या प्रोफाइल भेजना हो या उनको फाइलिंग करना हो, तो ये सारा कुछ होता है। और ये सारी चीज़ों में हम लोग ईयरली कॉन्टैक्ट भी लेते हैं, यानी अगर आप मान लीजिए आप जुड़ना चाहते हैं हम लोग के साथ, तो ईयरली अगर आपका पूरा काम देखना हो, ये सारी चीज़ें एनजीओ कैसे चलता है, नहीं चलता है, या क्या-क्या प्रॉब्लम उसके सामने आ सकती है, कैसे आप डोनेशन लीजिएगा, डोनेशन लेने पे क्या टर्म्स कंडीशन होता है, उसको कैसे फाइलिंग करना होता है, ये सारा ओवरऑल हम लोग गाइड भी करते हैं और काम भी कराते हैं। कोई अगर चाहे तो सिर्फ़ अगर गाइडलाइन चाहे तो गाइडलाइन के लिए भी हम लोगों के साथ जुड़ सकता है, और अगर कोई चाहे कि गाइडलाइन प्लस ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क भी हम लोग उसका सँभालें, तो वो काम भी हम लोग करके देते हैं। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरे इंडिया में कहीं भी आप हैं, तो बेझिझक हम लोग आपका काम करवा के दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।